खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। हाय एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी दिनों के बाद आपको वो व्लॉग मिलने जा रहा है। एक्चुअली मैं भी चली गई थी गांव, यानी कि गांव इन द सेंस मेरे ससुराल, जो कि आज आपको पूरी क्लिप वहीं की दिखाई देगी। ये देखिए रास्ता है और घर जाने में मेरे जो है छोटे छोटे से पठार जो है वो मिला करते हैं, पहाड़ भी मिला करता है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा ही, आप उसे पठार की श्रेणी में ही रख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगता है व्यू, घर जाते समय बहुत ही अच्छा फील होता है। और जो है ये देखिए पूरा इस समय बाजरे की जो फसल है वो खेतों में लगी हुई है। अभी आगे आपको दिखाई देगा। और पता है इतना मुश्किल से इस बार हम लोग घर पहुँचे थे क्योंकि रास्ते में जाम लग गया था। एक हमारे एरिया में मेला लगता है जो कि बहुत ही फेमस मेला है और दूर दूर से लोग आते हैं। तो उसी वजह से जाम था और हम लोगों को उस मेले के बारे में नॉलेज नहीं था। हम घर जाने की प्लानिंग कर लिए थे और बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। मतलब आप समझो कि 2 घंटे का सफ़र हमने 7 से 8 घंटे में तय किया था। तो इतना मुश्किल था ये। और ये देखिए मैं साड़ी पहन के गई थी और बाइक से ही गए थे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तो मेरा घर है नहीं। बाइक से कभी हम लोग चले जाते हैं, कभी कार से चले जाते हैं, जैसा कन्वीनियंट जैसी व्यवस्था उस समय हो पाती है। और पीहू को देखिए। तो आज से मैं आपसे यही कहूँगी कि अब अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे लाते हैं, क्योंकि जितनी भी त्योहार थे वो सब कुछ जो है वो बीत चुके हैं। अब हमारे पास कोई भी बहाना नहीं है कि हम बिज़ी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभार मौसम चेंज हो तो थोड़ा बहुत वायरल हो जाए। उसके लिए यही है कि उसमें कम से कम अपनी मिनिमम जो पढ़ाई है उसको तो रखना ही है एकदम से। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन निकल जाए और पढ़ाई ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही पास में है। जो लोग आर ओ आर ओ और पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल समझ लीजिए ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस समय आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। मैक्सिमम मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। इस समय कुछ नया मत पढ़िए, मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी। और ये देखिए ये मेरी बड़ी बेटी है जो बैठी हुई है, और पीहू को तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर पीहू और उसका भाई डांस कर रहे थे दोनों मिल करके। और मेरा घर आपको ऐसा दिखाई देगा कि हमारा जो घर है वो 2 पार्ट में बना हुआ है। मतलब आधा घर हमारा कच्चा है और आधा घर पक्का है। और अभी कच्चे घर को हम लोग जानबूझकर नहीं तोड़वा रहे हैं। और वहाँ पर मतलब एक तरह से आपको बताऊं कि वहाँ पे कोई बनवाना भी नहीं चाहता, क्योंकि गांव में रहने का किसी का मूड है नहीं, सबने अपना बाहर बाहर ले लिया है। तो बाहर ही है, बस ये है कि रहने भर का हो जाए इतना है। तो 5 से 6 कमरे हैं पक्के, और कच्चा भी है, तो मिलाकर काम आराम से चल जाता है। तो गांव का थोड़ा सा फील भी बहुत अच्छे से आता है। तो ये चीज़ आपको कहूँगी। और देखिए यहाँ पर ये सब एंजॉय कर रहे हैं। पीहू ने तो इस बार इतनी मस्ती की, इतनी मस्ती की अपने भाई बहनों के साथ। मतलब मुझे तो लगा था कि शायद मुझे छोड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जब भी घर जाती थी मुझे पकड़े रहती थी, मेरे पास से जाती नहीं थी। लेकिन इस बार तो वो मेरे पास आई ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा उसने मस्ती की अपने भाई बहनों के साथ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि चलो अच्छी बात है, अब बड़ी हो रही है, सबके साथ घुल मिल रही है। और आपसे यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई को फिर से अगेन ट्रैक पे लाते हैं, जो कि मैं कह रही थी। क्योंकि जब तक हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलते ना, हमारी लाइफ में एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है पता है? हमारा कंफर्ट। हम कुछ भी करते हैं, हम अपना कंफर्ट ढूंढते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहले नींद पूरी हो जाए तब ऐसा करेंगे, पहले खाना बना ले तब ऐसा करेंगे। ये देखिए, ये मैं जो है थोड़ा सा व्लॉगिंग कर रही थी बोलकर, लेकिन बाद में फिर मैंने वॉइस को हटा दिया था। क्योंकि जो है ये देखिए आधे पार्ट में मैंने बोला था ना, उधर देखिए वो जो आधा पार्ट कच्चा है उसमें भूसा वगैरह रखा जाता है, और इधर ये जो पक्का है इसमें हम लोग रहते हैं। बाकी इसका मेंटेनेंस वगैरह भी, बेटी की शादी पड़ने वाली है तो उस समय सब कुछ होगा। और ये देखिए हस्बैंड जी बैठे हुए हैं। तो मैं यही कह रही थी, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर बिजनेस करना है, आपको कुछ भी करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही पड़ेगा। बड़े से बड़े लोग जिन्होंने अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं, वो अपने आप को डिफ़िकल्टीज़ में डालकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, तभी वो लाइफ में कुछ कर पाए हैं। ये देखिए पीहू यहाँ पर जो है वो, ये गाय का बेबी है ना, इसके साथ बहुत खेलती थी, सारा टाइम इसी के पास रहती थी, और घर से एप्पल लेकर के आती थी और इसको खिला देती थी और झूठ बोलती थी कि मैंने खाया है, मुझे और एप्पल चाहिए, दे दो। तो बाद में पता चला था कि ये सारे एप्पल ले जाकर इसको, इस गाँव के बेबी को खिलाती है। ये हम वापस आ रहे थे। ये देखिए बाजरे की फसल लगी हुई है खेतों में। देखिए बाजरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, खाया जा सकता है अच्छे से। और मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा ध्यान रखिए अपने आप को। अब ऐसा समय है, ये एक निर्णायक समय है, जब अगर आपने अभी नहीं अपने आप को जगाया तो शायद आप कभी नहीं जग पाएंगे। क्योंकि जो आने वाला समय है दिन प्रतिदिन कठिन ही होता जा रहा है। चाहे परीक्षाओं की दृष्टि से कहिए, चाहे आपकी एज सी की दृष्टि से कहिए, चाहे आपके कंफर्ट जोन की दृष्टि से कहिए। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे कंफर्ट जोन बढ़ता जाता है। तो अपने आप को इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालिए
छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करिए, छोटे-छोटे टारगेट लीजिए। जैसे एक दिन टारगेट लीजिए कि आज मैं मोबाइल अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉल के अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं छूऊँगा। इस तरह छोटे-छोटे से अपने आप को टारगेट देकर अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालिए। देखिएगा आपको इतना बेहतरीन फ़ील होगा। और किसी दिन मैं इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से डिटेल में बात करूँगी। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ये एक बुक लिखी गई है, उसके ऊपर ये टॉपिक है, मैं आपको बताऊँगी, तो आप इसको पूरा अच्छे से फ़ॉलो कर पाएँगे। अभी के लिए मैं आपको बस ये व्लॉग दिखा रही थी, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा मेरा ये सफ़र। और हम लोग ये वापस आ रहे हैं। और हाँ, अब वापस आ गई हूँ, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि अब पढ़ाई के लिए जुट जाना है, तो आप लोग भी तैयार हो जाइएगा लाइव व्लॉग्स के लिए। लाइव अब आप लोग भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं, जिन लोगों को पढ़ना है। वीडियोज़ आपको हमारे अच्छे लगते हों तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अब जो है चैनल पे सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज़ भी हम डालेंगे। जैसे मेरा टीजीटी है, तो मैं अपना टीजीटी का पूरा सिलेबस डालूँगी, आरओ एरो का आंचल डालेंगी। ये सारी चीज़ें भी आपको डेडिकेटेड यहाँ पर मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।